हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये जो भी क्वेश्चन है ये राजस्थान जुडिशरी 1991 का है और ये इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते रहते हैं। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसका एक आंसर पैटर्न देखेंगे। और एज अ डिस्क्लेमर मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि आंसर राइटिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है और आपको जो वे रेलेवेंट लगे, जिस तरीके से आप अपने आंसर को कन्वेंस कर सकते हैं, आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो पैटर्न बिल्कुल सही है। ये मेरा पैटर्न है तो मैं आपको उस हिसाब से इसमें मेंशन करके बता रही हूँ। अगर आपको वो सही लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है ए एंड बी आर मैरिड ऑन 1/1/1990, बी गेव बर्थ टू सी ऑन 1/5/1990। यानी कि 1 जनवरी को शादी हुई और फिर 4 महीने बाद ही जो है बच्चे सी का जो है वो बर्थ होता है। वेदर सी विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी अ लेजिटिमेट सन ऑफ ए एंड बी इन दीज सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ओके, सो हम इसको ऐसे शुरुआत करेंगे कि ऑब्वियसली बात है, लेजिटिमेसी जो है चाइल्ड की, जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को लेके, वो आपका सेक्शन 112 में दे रखा है। तो आपको सबसे पहले लॉ बताना होगा कि 112 में दे रखा है और आपको तुरंत कंक्लूजन नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पहले अपने आप बेस तैयार करना है कि आप जो भी आंसर देने जा रहे हैं आप उसको किस बेस पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले लिखना होगा कि ठीक है, आपको पता है 112 है तो आपको 112 सेक्शन मेंशन करना होगा और आपको फिर उस सेक्शन के एसेंशियल्स लिखने होंगे। अब 112 जो जनरल सी बात है वो जो कहता है कि आपको उसको तोड़ तोड़ के लिखना है, आप पॉइंट्स में लिखो, पैरा में लिखो, जैसे आप लिखो, बट आपको उसके मेन एसेंशियल्स लिखने हैं। जो कि ये है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो ये दर्शाता है कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द वैलिड मैरिज। ठीक है, आपको ये टर्म लिखना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द वैलिड मैरिज, ठीक है, बिटवीन द मदर एंड एनी मैन, या शादी के डिसॉल्व होने के विद इन 280 डेज ऑफ द मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, जहाँ पे मदर शुड रिमेन अनमैरिड। तो इन दो सिचुएशन में अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि या तो पहली सिचुएशन की बच्चा शादी के कंटिन्यूएंस मतलब वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएंस में पैदा हुआ है, या मैरिज अगर डिसॉल्व हो गई है डेथ या डिवोर्स की वजह से, तो विद इन 280 डेज जहाँ पे मदर ने दोबारा शादी नहीं की है, तो इस तरीके का जो फैक्ट होता है वो कंक्लूसिव प्रूव होता है चाइल्ड के लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे फिर उस पर्सन का जिसके मतलब जिनका अभी हमने डिस्कशन किया कि मदर एंड दी मैन जिनके बीच की शादी की बात हो रही है, वहाँ पे उस आदमी का वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन 112 के अंदर लेजिटिमेसी मतलब जो प्रिजम्पशन रेज हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। जो प्रिजम्पशन रेज हुआ, आपको कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ लॉ और अपना कंक्लूजन देना होता है, भले वो आंसर आपका छोटा क्यों ना हो, बट यू हैव टू जस्ट मेन चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो आप लिख सकते हैं कि जो प्रिजम्पशन सेक्शन 112 में रेज होता है वो इररेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। कंक्लूसिव प्रूफ अगर हम सेक्शन 4 में जाके देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो इररेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे इस प्रिजम्पशन को मतलब अगर आपको डिस्प्लेस्ड करना है, यानी कि उसको कॉन्ट्ररी प्रूफ करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होगी। और 112 में ही वो तरीका बता रखा है कि आप किस तरीके से उस बात को इस प्रिजम्पशन को कि बच्चा लेजिटिमेट नहीं है, आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं, वो 112 में ही दे रखा है। और यहाँ पे उस पर्सन को ये दिखाना पड़ेगा कि जो भी मदर और जो अलेज्ड फादर है, जिसको बोला जा रहा है कि ये बच्चे का पिता है, उनके बीच में नॉन एक्सेस था, मतलब उनके बीच में कभी ऐसा सीन नहीं बना जिस दौरान उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके और बच्चा जो है वो कंसीव हो सके। अगर ये नॉन एक्सेस की बात जो है अलेज्ड फादर प्रूव कर देता है, तो उसी केस में यहाँ पे लेजिटिमेसी का जो प्रिजम्पशन है उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अब आपने अपना लॉ लिख दिया, अब आपको अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सो इन द गिवन प्रॉब्लम, भले ही चाइल्ड 4 महीने के अंदर पैदा हुआ है, बट वो शादी के कंटिन्यूएंस में पैदा हुआ है। अभी यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है, उसमें कहीं डिवोर्स की बात नहीं दी गई है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात नहीं दे रखी गई है। तो यहाँ पे
चाइल्ड जो है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज पैदा हुआ है, भले वो 4 महीने ही क्यों ना हो, तो उस केस में जो चाइल्ड है उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड। तो आपका ये आंसर जो है आई थिंक मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, भले ये 2.5 पन्ने का है, बट आप खुद देखो, आपने इसमें सेक्शन 112 के रेलिवेंट चीज़ें लिख दी और आपने जो आपका जो आंसर है उसको प्रूव कर दिया है कि हाँ लेजिटिमेट चाइल्ड है, क्योंकि आपने लॉ दे दिया कि ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना आंसर सफिशिएंट है, और इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपको हेल्प करे इन फ्यूचर। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।